तर्जुमान सिंध रेंजर्स का बड़ा दावा सामने आया है जिसमें कहा गया है कि पुलिस और रेंजर्स की कोरंगी और कजाफी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई डकैत गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम के 550 से ज्यादा वारदातों में मुल्लविस थे। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल हफीज उर्फ गुड्डू, जुबैर उर्फ आईसी, मोहम्मद अयूब उर्फ डॉन और चंद जेब शामिल हैं। मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 पिस्तौल, 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान ने मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां और ATM इस्तेमाल करने वालों से लूट मार का एतराफ़ किया है। मुलजिम चंद जेब मुख्तलिफ डकैतों को असलहा फराहम करने में भी मुल्लविस रहा है। आपको बताते चलें कि तर्जुमान सिंध रेंजर्स का बड़ा दावा सामने आया है जिसमें कहा गया है कि पुलिस और रेंजर्स की कोरंगी और कजाफी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई हुई। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में फायरिंग से जख्मी नौजवान दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गया। साजिद दूध लेकर आ रहा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने टारगेट किया। ईदी ज़राए के मुताबिक मकतूल 40 साल साजिद महमूद को डाकुओं ने वारदात के दौरान मुज़ाहमत करने पर गोली मारी थी। मकतूल की रान पर गोली लगी थी। निजी अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मकतूल के वरसा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि साजिद डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से जाम बहक हुआ। डकैतियों ने इससे बाइक लिया और फायर भी मारा, टांग पे फायर मारा, फिर यहाँ हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो यहाँ पे इस बात के इस चो को इंटरव्यू भी दे दिया, तो सब कुछ ठीक था। सब कुछ इंटरव्यू दे दिया। फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि इसका हम लोग ऑपरेशन करेगा। ये एम्बुलेंस वाला अंदर गया, बाहर आए तो बोलते यार कौन सा मरीज मेरे ऊपर लेके जा रहे हो, तो मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, वो तो सांस ही नहीं ले रहे। हमने कहा ये कौन सी बात है, अभी कपड़े चेंज कर रहे थे, अभी सांस नहीं ले रहे। तो अंदर जब हम लोग गया पता चला तो उसको स्पेयर किया गया था। कराची में इंसानियत सोज वाक़या। गुलशन मेहबार अफगान कैंप पुलिस चौकी के करीब से कमसिन बच्ची की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्ची का वालिद माजूर है। मकतूला अफगान कैंप के करीब की रिहायशी और 6 बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थी। मकतूला बच्ची गुज़िश्ता रोज मगरिब से लापता थी और उसे हर जगह तलाश किया गया लेकिन नाकामी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंच के लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दी है। कराची में इंसानियत सोज वाक़या। गुलशन मेहबार अफगान कैंप पुलिस चौकी के करीब से कमसिन बच्ची की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए एक क्या 100 कदम भी आगे बढ़ सकते हैं। मिसाक मस्जिद की बात की तो कहा गया NRO मांग रहे हैं। तफसील बता रहे हैं खालिद महमूद। पाकिस्तान की माशी बका, सलामती, खुशहाली के लिए हम एक क्या 100 कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में PTI चेयरमैन इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान में एड ग्रांट ये मत भेजो, वहाँ पर चोर डाकू बैठे हैं, वो खा जाएंगे आपकी ये रकूम। खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेचकर पाकिस्तान को इमरान न्याजी ने सरेआम उसको नीलाम किया, बदनाम किया। इससे बड़ी और कोई कभी हरकत हो नहीं सकती। शहबाज शरीफ कहते हैं हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। हमने एड़ियां रगड़ी। सच्ची बात बताता हूँ अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। जो तेल और उनकी कीमतें थी पेट्रोल की, जो इमरान न्याजी ने रोकी हुई थी आर्टिफिशियल तौर पर, हमें ये तो सद मुड़ाते ओले पड़े। हमें ये चीज़ें अपना ना चाहते हुए बड़ी बहुत हमें तकलीफ थी। मियां नवाज शरीफ को, पूरी कोalition के अपना जो हेड्स उनको, गवर्नमेंट को, कि हमें बड़ी तकलीफ थी कि हमें आम आदमी को ये पास ऑन करना पड़ रहा है, महंगाई का बोझ, मगर मजबूरी थी। वज़ीर आज़म ने बताया वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत से मुलाकात इनकी इजाज़त से हुई। पाकिस्तान के लिए अपनी अना को मारना होगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो चुका, मनफी असरात तमाम इदारों पर भी पड़ेंगे। ऐसी खौफनाक सूरत हाल कभी नहीं देखी। इन मुश्किलात का एक ही हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। माशी टीम के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने मजीद कहा मुल्क तेजी से नीचे गया तो अदलिया को भी जवाब देना पड़ेगा।
मुल्क की तारीख के अंदर इतने बुरे हमारे कभी भी पाकिस्तान के कभी भी इतने बुरे माशी हालात नहीं जो आज हैं, और मैं इसलिए इसके ऊपर आपसे बातचीत करना चाहता हूं क्योंकि ये सारी कौम को पता होना चाहिए हम किधर जा रहे हैं। मैं अपने इदारों से मुखातिब हूं क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रैजेक्टरी पे जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर सारे इदारों पे असरात होंगे। और मैं अपनी अदलिया को, क्योंकि हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो वो जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, वजीर खजाना इसहाक डार ने वाजे कर दिया। कहा रोजाना शोशा छोड़ा जाता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी तो 62% डेट टू जीडीपी, आज 72 है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं, और बदनाम करने की जो सर फहरिस्त है वो इमरान खान न्याजी साहब खुद हैं। अभी कल मैंने पढ़ा कि आपको पता चलेगा सरप्राइज, अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट नहीं करेगा। सारी 75 हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कभी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी कमिटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बड़े बोल्ड फैसले पिछले 2 महीने में वजीर आजम ने किए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहते हैं कि वफाक से कह रहे हैं हमें हमारा फंड दे, ये हमारा हक है, भीख नहीं मांग रहे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की पंजाब और आज़ाद कश्मीर के वज़राए खजाना के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वफाकी हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा हमारे मुआशी मसाइल हैं, बार बार कहा मगर हल न हुए। 189 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाया जात है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद वफाक के खिलाफ शिकायत करते हुए बोले गिलगित बल्तिस्तान का बजट 40 अरब से 25 अरब कर दिया गया है। जी भी वो खिता है जहाँ से आपको 40% तो खाली 70% तो इंडस्ट्री उधर से पानी आता है। हम तो हर साल ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इस साल भी हमारा रूटीन का फ्लड आया हुआ, तो हम 2.5 अरब में कैसे ये सूबा चलाएंगे। वज़ीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी ने कहा 167.4 बिलियन रुपए पंजाब के हैं जो वफाक नहीं दे रहा। इस वक्त वफाकी हुकूमत सूबों के साथ उनके ताउन का जो लेवल है वो बहुत ही कम है। एज इफ हम मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, ऐसे जैसे हमारी कोई आपस में फेडरेशन नहीं है, शायद ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और जो शायद आपस में एट वॉर हैं। वज़ीर खजाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान ने कहा इन्होंने आते ही सबसे पहले कश्मीर को निशाना बनाया। लास्ट ईयर जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो 6000 अरब एफपीआर ने टैक्स कलेक्शन की। अगर उसका 3.64 देखा जाए तो ये 200 अरब से ऊपर का टैक्स जो हमारा शेयर बनता है, और ये लाइबिलिटी है फेडरल गवर्नमेंट की, और ये कमिटेड शेयर है हमारा। वज़ीर खजाना आज़ाद कश्मीर ने मजीद कहा इमरान खान ने पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे अवाम के लिए हेल्थ कार्ड का मंसूबा शुरू किया। इन्होंने आते साथ ही इसे भी खत्म कर दिया। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क की माशी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत पर पड़ने लगे। महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी माशी सियासी सूरत हाल से परेशान लाखों नौजवान बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में चल दिए। इस साल 7,65,000 नौजवान बैरून मुल्क के, साल 2019 में 6,25,000, 2020 में 2,25,000 और 2021 में 2,88,000 नौजवानों ने बैरून मुल्क मुलाजमत को तरजीह दी। एक्सप्रेस न्यूज को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक रवां साल 92,000 से जायद ग्रेजुएट्स, 3.5 लाख तरबियत याफ्ता और 3 लाख से जायद गैर तरबियत याफ्ता नौजवान समंदर पार गए। बेहतर रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वालों में 5,534 इंजीनियर्स, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स, 2,000 कंप्यूटर माहिरीन, 6,500 से जायद अकाउंटेंट्स, 2,600 ज़री माहिरीन, 13,000 सुपरवाइजर्स, 16,000 मैनेजर्स, 900 से जायद असातिज़ा और 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने बैरून मुल्क का रुख किया। 1600 से जायद नर्सेज, 21,517 टेक्नीशियंस, 10,372 ऑपरेटर्स, 8,500 पेंटर्स, 783 आर्टिस्ट,
500 से जायद डिजाइनर्स ने बैरून मुल्क मुलाजमत को तरजीह दी। आदादो शुमार के मुताबिक रवा साल 7,36,000 पाकिस्तानी नौजवान खलीजी रियासतों जबकि 40,000 पाकिस्तानी यूरोपी और दीगर एशियाई ममालिक में गए। दस्तावेज के मुताबिक हुसूल रोजगार के लिए सबसे ज्यादा 4,70,000 पाकिस्तानी नौजवान सऊदी अरब, 1,19,000 मुत्तहिदा अरब अमारात, 77,000 ओमान, 51,634 कतर जबकि 2,000 पाकिस्तानी कुवैत गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जाने वाले 5,000 पाकिस्तानी मलेशिया, 1,500 से जायद शुमाली कोरिया, 602 चीन, 566 जर्मनी, 497 यूनान, 2,000 पाकिस्तानी इराक, 815 जापान, 292 इटली, 3,160 रोमानिया, 2,500 बरतानिया, 700 अमेरिका, 677 स्पेन, 478 सूडान और 136 तुर्की में बरसरे रोजगार हैं और वतन अजीज ज़र मुबादला भेजने का बाइस बन रहे हैं। हैदराबाद सक्खर मोटरवे M6 मंसूबे का संगे बुनियाद आज रखा जाएगा। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन नोटिस पर समाअत आज होगी। और आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा, ताहम मलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। यहाँ बात करें कि कराची के एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले के आखिरी रोज भी रश लगा रहा। ISPR का स्टॉल खुसूसी तवज्जो का मरकज बना रहा। बुक फेयर में 5 लाख अफराद ने शिरकत करके पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। तफसील बता रही हैं आयशा खान। इल्म के मतवालों का गोशा आलमी कुतुब मेला 5वें रोज भी तलबा तालिबात की दिलचस्पी का मरकज बना रहा। आखिरी रोज इंडोनेशिया और चीन से आए तलबा और असातिज़ा भी स्टॉल से खरीदारी करते रहे। किताब के जरिए लोग चिराग जलाने में कामयाब हो सकते हैं कि किताब जो है वो जहनों को उजालती है। बेहतर है कि किताबें ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ी जाएं, क्योंकि किताबें पढ़ने से हमें बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। ISPR के स्टॉल पर 2 कौमी नजरिए जिनाह और शहदा के हवाले से पब्लिकेशन ने खुसूसी तवज्जो समेटी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के एडिशनल डायरेक्टर रफिया मल्लाह ने भी मेला देखा। मुझे लगता है कि ये कोताही हमारे बिहाफ पे है। अगर बच्चों को हम मौके फराहम करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें जो कलरफुल हैं और जिनमें नॉलेज है उनके करीब जाने को तैयार हैं। जो बुक सेलर्स हैं, पिछली बार 310 स्टॉल थे, इस दफ़ा वहाँ पर 330 हैं, तो इनमें इजाफा ही हुआ वक्त के साथ साथ। और तकरीबन 30 से 40 ऐसे थे बुक सेलर जिनको हमने माजरत की कि हमारे पास जगह नहीं है। कुतुब मेले के 4 रोज किताबों पर 30% जबकि आखिरी रोज 70% रियायत दी गई। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज कराची। हैदराबाद सक्खर मोटरवे M6 मंसूबे का संगे बुनियाद आज रखा जाएगा। 306 किलोमीटर पर मुहित मंसूबे पर 307 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। M6 सक्खर हैदराबाद के दरमियान बनने वाली मोटरवे का मंसूबा है। 306 किलोमीटर तवील मोटरवे जामचोरो, हैदराबाद, मटियारी, बेनजीराबाद, नौशहरो, फेरोज, खैरपुर और सक्खर के अजला से गुजरेगा। ये मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के तहत सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 15 इंटरचेंजेस, दरिया सिंध पर 1 बड़ा पुल और नहरों पर 82 पुल बनाए जाएंगे, जबकि 19 ओवरपास पुल, 6 फ्लाईओवर्स और 10 सर्विस एरियाज भी तामीर किए जाएंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर रोजाना तकरीबन 30 से 40 हजार गाड़ियां सफर करेंगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर से पेशावर कराची मोटरवे का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। M6 पेशावर कराची मोटरवे के मंसूबे का आखिरी सेक्शन है, जिसकी तामीर से कराची और पेशावर के दरमियान मोटरवे की सहूलत मुयस्सर आएगी। इस मोटरवे पर रफ्तार की हद 130 किलोमीटर फी घंटा होगी और मोटरवे के दोनों तरफ हर 50 किलोमीटर के फासले पर सर्विस एरियाज और रेस्ट एरियाज की सहूलत फराहम की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों की तहलील और कौमी असेंबली से इस्तीफों के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। पहले मरहले में पंजाब असेंबली तहलील की जाएगी। तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से मजीद जानते हैं मियां असलम से। तहरीक इंसाफ ने आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। ये फैसला इमरान खान की ज़ेर सदारत रावलपिंडी के अरकान असेंबली के इजलास की अंदरूनी कहानी के जरिए सामने आया।
अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि PTI से ताल्लुक रखने वाले तमाम अरकान कौमी असम्बली दोबारा ईवान में पेश होकर अपने इस्तीफे देंगे। ज़राए का कहना है पहले मरहले में पंजाब असम्बली तहलील की जाएगी, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। इजलास में रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले तमाम अरकान ने पंजाब असम्बली की तहलील और कौमी असम्बली से दोबारा इस्तीफों के फैसले की तौसीक कर दी। अरकान असम्बली का कहना है कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें PTI की अमानत हैं। बाकायदा तौर पर इमरान खान की ज़ेर क़यादत इंतखाबी मुहिम में जाएंगे। इजलास में इमरान खान ने कहा PDM हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसियों ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान से दोचार है। माशी और सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जल्द शफाफ इंतखाबात हैं। मियाँ असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सुई सदरन गैस कंपनी ने मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की दस्तयाबी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। SSDC कंपनी के इलामिया के मुताबिक घरेलू सार्फिन को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, दोपहर में 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक गैस सिस्टम में तलब के मुकाबले में रसद कम होने से 340 mm CFD गैस की कमी का सामना है। कराची पुलिस ने 3 सगे भाइयों को फायरिंग करके कत्ल करने का मामला 2 दिन में हल कर लिया। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है। SSP सेंट्रल ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम नबी के नाम से की गई है, जबकि तीर कत्ल की वारदात का मामला मनशियात फरोशों के झगड़े का शाखसाना निकला है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया है कि मुबैना तौर पर मकतूलीन का एक भाई मनशियात फरोश था और फायरिंग का वाक़या मनशियात के पैसों की लेन देन का तनाज़ा था। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में गुल दाऊदी की नुमाइश का आगाज हो गया है, जिसे देखने के लिए तलबा और तालिबात और फैमिलीज की आमद का सिलसिला जारी है। तफसील बता रहे हैं विसाल यूसुफ सईद। हर साल की तरह इस्लामिया कॉलेज पेशावर में रंग बिरंगे गुल दाऊदी की नुमाइश सज गई, जिसे देखने के लिए न सिर्फ तलबा और तालिबात बल्कि बड़ी तादाद में फैमिलीज भी नुमाइश का रुख कर रही है। इस दफ़ा इस्लामिया कॉलेज के मालियों के साथ मिल के अपने नए आइडियाज़ और इनोवेशंस को यूज़ करके इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। गुल दाऊदी के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे नुमाइश होती है, उनको अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता है और दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आते हैं। इस्लामिया कॉलेज में गुल दाऊदी की नुमाइश की तैयारी नवंबर में शुरू की जाती है, जबकि नुमाइश 31 दिसंबर तक जारी रहती है। ये गुल दाऊदी जो है ये 1986 से इस्लामिया कॉलेज में स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कलर्स जो है वो हमारे पास है। गुल दाऊदी ने माहौल को इंतहाई खूबसूरत बना दिया है। गुल दाऊदी के ये पुल खिजा के मौसम में बहार की नवीद लेकर आती है। विसाल यूसुफज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।